सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की, श्री गणेश भगवान की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। नंद बाबा की जय। मैया यशोदा की जय। नंद के लाला की, श्री राम लला सरकार की, अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, वीर बजरंगबली दादा की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए देवों के देव महादेव भोले बाबा के चरणों में कोट बारंबार प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए यहाँ को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए इस श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान, जो कि भगवान की असीम अनुकंपा, उनकी अहेत की कृपा हम सभी पे बरस रही है, इस 37 दिवसीय महानुष्ठान का आज 29वां दिन और बड़े ही सौभाग्यशाली हम सभी हैं। विशेषकर हमारे वो बंधु जो नियमित प्रथम दिवस से लेकर के और आज 29वें दिन तक उनकी उपस्थिति भगवान के दरबार में हो चुकी है। आइए रोज की भांति सबसे पहले हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उन्हीं के मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सबसे पहले खूब भाव से, खूब प्रेम से, खूब श्रद्धा से, खूब आनंद के साथ भगवत नाम का संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे
करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे बिन्वेष्यन्तम बटस पत्रस पुटे शैलम बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे विवस्वा मृत में जीवे विवस्वा मृत में गोविंद दामोदर माधि दे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे श्री श्री राधे। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, वीर बजरंगबली दादा की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। महाराज श्री कल कथा प्रारंभ में हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान
का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कुछ एक क्षण उस चर्चा में रहे। और मैंने देखा कि कल हमारे यहाँ उत्सव समारंभ था, तो आप उसमें व्यस्त रहे। और आज बड़ी ठाकुर जी की कृपा है आप पे कि आपने कहा कि जब कोई उत्सव होता है तो उस दिन थोड़ा सा कथा में चित्त में चंचलता बन जाती है, व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। लेकिन आज वाकई में बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। थोड़ी सी चर्चा हम सभी वहीं से प्रारंभ करते हैं। हमारे जीवन में हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे जीवन नैया की पतवार एक कीचड़ में पड़े हुए हीरे को और बढ़िया किसी शोकेस में पहुंचाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ही हैं। और एक बात थोड़ा सा और बहुत ही जानने की बातें हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु की श्रेणी भी अलग अलग हमारे ठाकुर जी की कृपा से नियुक्त हुई। 3 प्रकार के गुरु हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। एक, जिन्होंने हमें नामदान दिया, हमारे प्रथम गुरु, वो गुरु कहलाए। एक होते हैं सद्गुरु और एक होते हैं परम गुरु। गुरु का रोल हमारे जीवन में कितना है? हमने नामदान लिया, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान शुद्ध सात्विक, शुद्ध भगवान का भजन करने वाले, लेकिन शायद उनकी क्षमता इतनी नहीं कि वो हमको भगवान तक पहुंचने का मार्ग दर्शा सके। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने हमको भगवान तक पहुंचने का मार्ग नहीं बताया या न बता सके तो वो हमारे गुरु नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। गुरु, सद्गुरु और परम गुरु। महाराज श्री हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी 3 गुरु हैं। गुरु हैं स्वामी नरहरिया दास जी, जिन्होंने उनको नामदान दिया। और जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को नामदान मिल गया और फिर आगे चल करके ऐसी ज्योति हृदय में प्रकट हुई कि परमात्मा के मिलन की वियोग और उस विरहाग्नि में अपने आप को जब जलता पाया तो पहुंचे श्री नरहरिया दास जी के पास। सरकार, अब तो उनके बिना रहा नहीं जाता। आइए भाई हमारे हनुमंतलाल जी क्या बात है। यहां तो हमारे ठाकुर जी की कृपा से हनुमंतलाल जी, एक हनुमंतलाल जी जिस कथा में उपस्थित हो जाए फिर क्या पूछना है। और यहां तो जिधर दृष्टि डालो उधर हमारे श्री हनुमंते लाल जी नजर आ रहे हैं। ये भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। वास्तविकता है कि जीवन की ये 492वीं कथा चल रही है और मेरे ठाकुर ने कितना सुंदर सुनहरा अवसर ये प्रदान किया हम सभी को कि आज इस अनुष्ठान का 29वां दिन चल रहा है। लेकिन किसी को लग रहा है कि इतना दिन हो गया, लग रहा आज ही प्रारंभ हुआ है।
ये भोले बाबा की बड़ी कृपा है। तो हनुमान लाल जी चर्चा चल रही थी थोड़ा सा गुरु जी से संबंधित। हमारे जीवन में 3 गुरु, और पहला गुरु जिसने हमें नाम दान दिया, लेकिन उसको भगवान तक अपने शिष्य को पहुंचाने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो हमारे प्राथमिक गुरु हो गए। श्री गोस्वामी जी पहुंचे नरहरिया दास जी के पास। बाबा अब तो रहा नहीं जाता। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी ने ताना न मारा होता तो शायद वो भगवान के पास ना जाते। लेकिन एक बात बताऊं, अगर पत्नी के ताना से ही कोई भगवान को पाना होता तो आज घर घर में भगवान को पाए लोग बैठे रहते, है ना? ऐसा नहीं है। वो दीपक बत्ती सजी रखी हुई थी, दीपक तैयार करके और घी डाल करके बत्ती सजा करके दिया सलाई से माचिस की तीली भी निकाल करके बगल में रखी हुई थी। बस पत्नी का रोल उसमें यही आया कि उसने माचिस जला करके और दीपक की बत्ती में लगा दिया, बस वो प्रकाशित हो गया। अब दीपक में ना बाती हो, ना तेल हो, ना दिया सलाई हो, तो ताना नहीं चाहे लाखों का लिया सुनाती रहे पत्नी, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रारब्ध रूपी दीपक तैयार था। बस इतना ही था कि बस जरा सी कोई दिया सलाई छू जाए उसमें। आइए, कहां रह गए थे आज? आइए विराजी, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। स्वामी नरहरिया दास जी ने श्री गोस्वामी जी से कहा, भैया मेरी क्षमता इतनी थी, आपको नामदान दे दिया, बाकी ठाकुर जी की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। कोई मार्गदर्शक, कोई पथ प्रदर्शक जरूर मिलेगा तुम्हें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस वन प्रखंड में कुटिया बना करके रहते थे, तो जब रोज वो शौच को जाते, दिशा को जाते, तो जो कमंडल लेकर के जाते थे तो उसमें से जब वापस आते तो थोड़ा जल बचा लाते थे। ये ऐसे ही स्वाभाविक हो रहा था उनसे। एक बेर का पेड़ था, तो जब लौटते तो वो थोड़ा सा जल उस बेर के पेड़ पे डाल दिया करते थे। ये अपने आप हो रहा था। ये क्रिया, कुछ क्रियाएं हमारे जीवन में इस तरह से होती हैं कि उनका मतलब भी हम नहीं जानते, और वो प्रारब्ध बस अपने आप प्रारंभ हो जाती है। वो क्रियाएं स्वचालित हो जाती हैं, चल पड़ती हैं। तो ये बरसों की क्रिया उनकी ऐसी चलती रही। एक दिन संजोग से वापस आए तो कमंडल में जल नहीं बचा, और जब उस बेर के वृक्ष से गुजरने लगे तो उस पर एक प्रेत रहता था, वो श्री बाबा के सामने प्रकट हो गया। बाबा, आपने मुझे बरसों जल पिलाया है। ये भूत प्रेत योनि जो होती है ना, इनके लिए खाने पीने की जो सबसे
व्यर्थ वस्तुएं होती हैं, गंदी वस्तुएं होती हैं, हम लोग थूकते हैं और ऐसी चीज़ों का ये ग्रहण करते हैं। और इनकी विशेषता एक और होती है कि इनका पेट तो होता है बहुत बड़ा, कूड़े जैसा, लेकिन इनका मुख जो होता है ये सुई के नोक के बराबर होता है, जितना सुई का नोक होता है। तो ये अहरनिश भूखे ही रह जाते हैं। पेट बहुत बड़ा है और जिस मार्ग से, जिस छिद्र से भोजन पाना है वो बहुत छोटा है। तो उस प्रेत ने बाबा से कहा, बाबा आपने मुझको बहुत जल पिलाया है आज तक, बताओ मैं आपको क्या दूं। श्री गोस्वामी जी को तो लगन लगी थी अपने ठाकुर की। आशा लगी है बड़ी जो, हे राघव तुम्हारे मिलन की आशा लगी है बड़ी जो, आशा लगी है बड़ी जो, हो राघव तोरे मिलन की आशा लगी है बड़ी जो, हो राघव तोरे मिलन की। एक ही लगन, कब मेरे सरकार, कब आपका दर्शन हो। उस प्रेत से कहा कि भैया और तो कुछ अब सांसारिक कामना रही नहीं, अगर हो सके तुम्हारे पास कोई ऐसा साधन हो कि मुझे ठाकुर जी से मिलवा दो। तो उसने कहा, अगर ठाकुर जी से मिलने या मिलवाने की क्षमता मेरी होती तो मैं प्रेत योनि में क्यों रहता। हाँ बाबा, लेकिन मैं आपको मार्ग बता सकता, रास्ता बता सकता। चले जाओ अयोध्या, मणि पर्वत पर निरंतर एक संत भगवत कथा, प्रतिदिन भगवत कथा भक्तों को श्रवण कराते हैं और उस कथा में हमारे श्री हनुमान जी रोज उपस्थित होते हैं और पंडाल में सबसे पीछे एक कोढ़ी का रूप बना करके बैठते हैं कि कोई पहचान नहीं सके। जा उन्हीं को पकड़ लो। और हनुमान जी तो हमारे ऐसे ही हैं कि पार न लगोगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे हनुमान के बिना, और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। जय हो। पार न लगोगे श्री राम के बिना, जय हो। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। बाबा पहुंचा देंगे ठाकुर तक। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दंड कमंडल वही फेंका, कुटिया छोड़ी, पहुंच गए अयोध्या। अब देखो गुरु स्वामी नरहरिया दास जी, आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान से मिलने का मार्ग बता करके वो प्रेत बन गया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सदगुरु। गुरु नामदान दे देता है, आगे रास्ता नहीं मालूम था। सदगुरु का काम है जीव को भगवान के तरफ जाने का मार्ग बताना, रास्ता बताना। और जो परम गुरु होता है वो तो आवश्यकता अनुसार देखता है कि मेरा शिष्य मार्ग बताने पे भी नहीं पहुंच पाएगा वहां,
तो वो अपने शिष्य का हाथ पकड़ करके और भगवान जी के सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है। वो है परम गुरु। पहुंच गए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या मणि पर्वत। आधा घंटा पहले ही पंडाल में बैठ गए। संत आए, श्रोता आए, कथा प्रारंभ हुई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नजरें तो हनुमान जी को ढूंढ रही है। श्री हनुमान जी महाराज श्री आज की विडंबना है। आज लोग हनुमान जी के भी इस युग में, कलयुग में भी क्या हनुमान जी हैं, उनके भी जीवित होने का प्रमाण मांगते हैं। हनुमान जी हैं, जीवित हैं, त्रेता में थे, आज भी हैं, इसका भी लोग प्रमाण मांगते हैं। ये विडंबना है हमारी। लेकिन मैं बताऊं, रामराज की परिकल्पना, रामराज की ये विशेषता थी। मैं प्रमाण देता हूं महाराज श्री। रामराज की ये विशेषता थी कि अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा। रामराज की सबसे बड़ी विशेषता थी कि नहीं दरिद्र को अवधुना दीना। रामराज में कोई दुखी नहीं था। कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए। ये रामराज की विशेषता है। हम उनसे कहते हैं इस बात को मानते हो? बोलते हाँ मानते हैं महाराज जी, रामराज की ये बात है, त्रेता की बात है कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। मैं उनसे कहता हूं कि श्री हनुमान जी के पिता श्री कौन है? पवन देवता। और जब आप कहते हो कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती, तो जब पवन देवता हमारे अभी, इनका तो प्रमाण है, पवन देवता का तो प्रमाण तुम्हारे सामने है, इनका तो एहसास हो रहा है ना। अगर कहीं 5 मिनट के लिए भी हमारे पवन देवता शांत शिथिल हो जाएं, तो हमारे ख्याल से ना यह प्रश्न करने वाला कोई बचेगा इस संसार में, और ना उत्तर देने वाला कोई बचेगा। तो जब हमारे श्री हनुमान जी के पिता श्री पवन देवता को आप प्रमाणित तौर पर मानते हो कि वो इस धराधाम पे अनवरत उनकी कृपा हमें मिल रही है, तो हमारे श्री हनुमान जी क्यों नहीं होंगे? वो तो निश्चित है, क्योंकि ये तो सिद्धांत है। श्री हनुमान जी एक कोढ़ी का रूप बना करके उस पंडाल में उपस्थित हुए, बैठे। महाराज जी ने कथा शुरू की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दूर बैठे थे, लेकिन अब धीरे धीरे खिसकते हुए श्री हनुमान जी के पास आ गए। कथा विराम हुई। सारे श्रोता व्यास जी को नमन करके चले गए। अब जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज उठे, सो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दौड़ के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी एक कोढ़ी के रूप में थे। अरे भैया, तूने मुझको छू लिया, ये छूत का रोग है, तुमको भी हो जाएगा। अरे छोड़ो 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 मुझको। श्री गोस्वामी जी ने कहा, महाराज ये छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। श्री हनुमान जी प्रकट। बस एक निवेदन, सरकार से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा, एक काम करो, तुम अयोध्या से चलो चित्रकूट। गोस्वामी जी माता मंदाकिनी के तट पर छोटी सी कुटिया बना करके और रोज माता मंदाकिनी में स्नान करते और वहीं भजन करते। कि सरकार ने कहा है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है, तो ठाकुर जी एक दिन मिलेंगे। एक दिन
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्नान करके आए और ठाकुर जी को चंदन लगाने के लिए चंदन घिस रहे थे। इतने में दो राजकुमार घोड़े पर बैठ के धनुष बाण लिए हुए और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटिया के सामने आ गए और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से, बाबा जय सिया राम, ये चंदन हमको भी लगा दीजिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, बड़े सुंदर राजकुमार, सोचा शायद ये सतना स्टेट बगल में है तो वहां के राजकुमार होंगे। तो कहा, छन्न ओ बेटा तनक ठहरो, मैं अपने ठाकुर जी को चंदन लगा दूं, उसके बाद में आपको भी लगा देता। ठाकुर जी बने, ठाकुर जी राजकुमार बने। ठाकुर जी ने बाबा से कहा, बाबा अगर हमको पहले लगाना है तो लगाओ, नहीं तो हम जाएं। गोस्वामी जी ने कहा, भैया बिना अपने ठाकुर जी की सेवा किए मैं तुमको चंदन कैसे लगा सकता हूँ? रहना हो रहो, जाना हो जाओ, पर अपने सरकार की बिना सेवा किए मैं आपको ये तिलक थोड़ी कर सकता हूँ। दोनों राजकुमार चले गए, हनुमान जी आ गए। बाबा से पूछा, बाबा हो गया दर्शन ना ठाकुर जी का? कहा, क्या कह रहे हो, दर्शन हो गया? कहा, ये जो आए थे यही तो थे हमारे सरकार राम जी और लक्ष्मण जी। अरे बाबा के तो लगेगा जैसे प्राण निकल जाएंगे। रोते हुए भाग पड़े मंदाकिनी गंगा की तरफ कि मेरे सरकार मेरे सामने आए और ये मेरी दृष्टि, ये मेरी निगाहें उनको पहचान न सकी। जीने का क्या मतलब? पकड़ लिया गुरु जी ने, कहा सुनो फिर लाऊंगा। यह है परम गुरु का काम। सरकार गुरु का काम है नाम देना, नामदान देना। सदगुरु का काम है मार्ग बता देना। लेकिन परम गुरु तो वो होता है कि हाथ पकड़ करके अपने शिष्य को भगवान के सम्मुख खड़ा कर देता है कि लो ठाकुर जी को आनंद से दर्शन करो। गोस्वामी जी ने कहा, क्या करो? कहा, कोई बात नहीं, यहीं ठहरो, प्रतीक्षा करो, भजन करो। एक दिन फिर बाबा उसी क्रिया में बैठे, चंदन घिस रहे थे। मेरे रघुवीर जी आज 5-5 बरस के बालक बनकर के 2 बालक के रूप में आ गए। बाबा से कहा, बाबा चंदन लगाओगे? विचार करने लगे कि एक बार आए थे लेकिन वो तो बड़े बड़े थे, ये नहीं होंगे। कहा, बेटा तनक ठहरो, मैं ठाकुर जी को लगा दूं, उसके बाद में आपको लगाता हूं। इन्होंने भी वही कहा कि अगर लगाना है तो मुझे पहले लगाओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि पिछली बार चूक हो गई थी, अगर अपने हाथ से लगाऊंगा इनको पहले तो मुझे फिर स्नान वगैरह करने जाना पड़ेगा, इसलिए कटोरी बढ़ा दिया उनकी तरफ कि लो लगा लो, मैं ठाकुर जी के लिए दूसरा घिस लूंगा। अब प्रभु श्री राम ने जो छोटे से 5 बरस के बालक के रूप में है, एक हाथ से कटोरी उठाई और बाबा से कहा, बाबा शीशा भी दे दो। गोस्वामी जी ने शीशा भी किसका दिया, लगाया, अपने माथे में लगाया। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि मेरा शिष्य फिर चूक रहा, फिर चूक रहा। इतने में एक तोते का रूप बनाया और जिस वट वृक्ष के नीचे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भजन करते थे उसी के ऊपर बैठ करके और एक बड़ा सुंदर प्यारा दोहा बोला श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए श्री हनुमान जी ने। तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। बाबा समझ गए, दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया, मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो परम गुरु का कार्य है कि शिष्य को मार्ग बताने पर अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो वो स्वयं उसको पकड़ के और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दे।
श्री एक 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 छोटी सी चर्चा और उसके बाद हम सभी प्रसंग में चलेंगे। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कुछ संतों ने प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ कि जिसके हृदय में लोभ ना हो उसे क्या विद्वान कहा जाए? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, वो विद्वान नहीं हो सकता। कहा फिर क्या कहा जाए? उसको संत कहा जाए? कहा नहीं, संत हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कहा जाए? नहीं हो सकता। फिर महाराज कहा क्या जाए उसे? जिसके हृदय में लोभ ना हो उसे क्या कहा जाए? तो इसका उत्तर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देखिए कितनी बड़ी बात है महाराज जी, और विशेषतया हम संतों के लिए, जिसके हृदय में लोभ ना हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर आरण्य कांड में देते हैं और स्पष्ट उन्होंने कहा, लोभ पास जेहि गति न बधाया, लोभ पास जेहि गति न बधाया, सो नर तुम समानी रघुराया, सो नर तुम समानी रघुराया। लोभ पास जही करना बंधा, लोभ पास जही करना बंधा, सो नर तुम समानी रघुराया, सो नर तुम समानी रघुराया। जिसके हृदय में लोभ नहीं है, ना तो वो संत है, ना वो विद्वान है, ना वो ज्ञानी है, ना वो महात्मा है, बल्कि सो नर तुम समान रघुराया। देखिए कितनी बड़ी उपाधि है। और मैंने बताया था कि ये लोभ ही है कि जो हमें गर्त में गिरा देता है। लोभ हमारे हृदय में आया और लोभ आते ही कामना का उदय हो गया, है ना? लोभ जैसे आया वैसे कामना प्रकट हो गया हृदय में। अब कामना के प्रकट होते ही, अब अगर कामना, जो भी कामना आपने किया, अगर उसकी पूर्ति हो गई तो भाई बल्ले बल्ले, हाँ। अब अगर वो कामना पूरी ना हुई, बस वही फिर क्रोध ने जन्म ले लिया। यानी जितने भी विकार हैं वो लोभ से ही उत्पन्न होते हैं महाराज। आइए हम सभी हृदय से लोभ का त्याग करके और चलते हैं अपने श्री भागवत भगवान में। भागवत का अर्थ ही यही है। हमारी दृष्टि भागवत से अर्थ की प्राप्ति हो, इतने करना है हम सभी को महाराज, आचार्य और यजमान दोनों को। और आज इस समाज में दोनों की दृष्टि महाराज बिगड़ गई है। करना क्या है? भागवत से अर्थ की प्राप्ति हो, यहां से दृष्टि हटा करके बस भागवत के अर्थ पर हम सभी चले जाए।
चरणों से मेरी प्रीत जुड़ जाए। तो आइए हम सभी हृदय से लोभ का त्याग करके और चलते हैं कल के प्रसंग में। कल आप सभी ने श्रवण किया रास का दर्शन और गिरिराज महाराज का पूजन हमारे कन्हैया ने करवाया। इंद्र की पूजा करते हैं हमारे ब्रजवासी, इन्हें केवल देव पूजा का फल मिलता है। और गिरिराज महाराज के बहाने स्वयं ब्रह्म की पूजा करवा दी, ब्रह्म की आराधना करवाने का फल दिला दिया अपने समस्त ब्रजवासियों को। एक दिन एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस जो अजगर बनकर के आया और नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया। और जब नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया तो बाबा को असह्य पीड़ा हुई। सारे ब्रजवासियों ने बहुत सारा प्रयत्न किया, किसी ने जलती लकड़ी लेकर के उसे मारने का प्रयास किया, किसी ने कुछ, लेकिन जब उसने पांव नहीं छोड़ा तो अंत में बाबा ने लाला को पुकारा, अरे लाला देखिए अजगर मुझे खा जाएगा बेटा, या अजगर से मेरी रक्षा करो। मेरे कन्हैया ने एक ही पाद प्रहार से उस प्रलंबासुर का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अन्य अन्य लीलाओं के साथ मेरे केशव मेरे कन्हैया आज 10 बरस 54 दिन के हो गए। संत श्री नारद, मैंने कहा ना पहले कई दिनों के पहले मैंने बताया था कि अगर इस भूमंडल पर अनाचार दुराचार अत्याचार फैला है तो इसकी चिंता पृथ्वी से पाप का भार हरण करने की चिंता सबसे पहले हमारे संत समुदाय को ही होती है। श्री नारद जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु का अवतार हुआ है इस पृथ्वी से पाप को मिटाने के लिए, और जब तक ये मथुरा ना जाए तब तक कंस जैसे अत्याचारी का वध कैसे हो। तो अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन्हें मथुरा भेजना चाहिए। नारद बाबा पहुंच गए सीधे मथुरा कंस के पास। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये मथुरा देखिए, मथुरा क्या है? मथुरा ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी एक मथुरा है, मथुरा नगरी है। अच्छा मथुरा में 3 शब्द आते हैं, मथुरा में 3 शब्द आते हैं। कौन कौन से? मां, था और रा, 3 शब्द से मथुरा बना है ना। अच्छा अब मथुरा शब्द में से रा और मां शब्द अगर आप निकाल दो तो कौन सा शब्द बच रहा है? मथुरा में से मां और रा निकाल दिया तो क्या बचा? थू, बीच वाला थू, यही बचा ना। अब यही विचार कर लो कि अगर हमारे इस मथुरा रूपी शरीर से राम निकल गया तो बचा क्या? किसी काम का नहीं, है ना। हमारे श्री संत नारद जी ने विचार किया कि अब मेरे कन्हैया को मथुरा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मथुरा जाएंगे नहीं तब तक कंस का विनाश होगा नहीं। पहुंच गए सीधे कंस के पास श्री नारद जी। नारद जी तो ऐसे संत हैं कि उनकी सेवा जितना देवता करते हैं उतने दैत्य करते हैं। और ये क्या है? ये भी एक संत की कृपा से श्री नारद जी ऐसे उच्च पद पर पहुंचे हैं। अपनी आत्मकथा में पहले ही नारद जी अब बता चुके हैं, आप सब कथा श्रवण कर चुके हैं। कंस ने देखा, बड़ा स्वागत किया, अरे आइए ऋषिवर आइए आइए, बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हो रहा, बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने कहा वो तो सब ठीक है कंस, लेकिन एक बात ये बताओ कि वो
आकाशवाणी ने जो आकाशवाणी किया था, क्या कृष्ण और बलराम को तुमने मार दिया? कंस ने कहा महाराज क्या बताऊं, यहां से भेजता तो हूं बड़े बड़े बलवानों को, जाते तो हैं लेकिन आते कोई नहीं लौट के। एक चिंता का विषय बना हुआ महाराज। नारद जी ने कहा इस दुनिया में तेरे जैसा मूर्ख आज तक मैंने देखा ही नहीं। कंस ने कहा महाराज क्या? कहा एक बात बता, ऐसे तू एक एक करके भेजता जाएगा और वो एक एक को तेरे समाप्त करते जाएंगे तो एक दिन तू सैन्य विहीन हो जाएगा, तेरे पास तो कोई इस तरह का योद्धा बचेगा ही नहीं। ये नहीं सोचा तूने? कंस ने कहा महाराज यहां तक तो मेरा दिमाग ही नहीं गया, फिर क्या करूं महाराज? कहा देखो तुम कृष्ण कन्हैया और बलराम को यही मथुरा क्यों नहीं बुला लेते, और जब मथुरा बुला लो तो एक साथ तुम्हारे पास इतना सैन्य है, इतना सैन्य साम्राज्य है, एक साथ इतने इतने बड़े बलवान हैं, एक साथ उन पर आक्रमण करके एक साथ ही सब मिल करके उनको क्यों नहीं समाप्त कर देते हो? कंस ने कहा महाराज ये तो मैंने सोचे नहीं था, ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। पर महाराज एक बात बताओ, ऐसे वो आसानी से आएंगे कैसे? नारद जी ने कहा ये ब्रजवासी जो होते हैं ना, ये मेला देखने के बड़े शौकीन होते हैं। कहीं मेला सुनाई पड़ जाए तो फिर क्या पूछना महाराज। तो तुम एक काम करो, जो भगवान शिव ने तुम्हें धनुष दिया था, उस धनुष को धनुष महोत्सव का आयोजन करो और उसमें बढ़िया मेला लगवाओ, और कृष्ण बलराम के ही काका श्री जो अक्रूर जी आपके यहाँ सारथी के पद पर काम करते हैं, क्यों नहीं उन्हीं को भेज देते उनको लाने के लिए? ये सूचना लेकर के अक्रूर जी जाएंगे तो ये ब्रजवासी मेला देखने मथुरा जरूर आ जाएंगे, और जब यहाँ आ जाए तो एक साथ काम निपटा दो। कंस ने कहा महाराज बड़ी अच्छी बात बताई। वहां तो कंस का कान फूंक करके आए और यहाँ वृंदावन में हमारे कन्हैया गोचारण के लिए यमुना तट पर आए हुए थे। पहुंचे भगवान के पास, नारद जी ने प्रणाम किया भगवान को। केशव ने कहा ईश्वर कैसे आना हुआ? कहा सरकार ये पृथ्वी कंस के पाप से अत्याचार से बोझिल हो चुकी है और इसका उद्धार करने के लिए आप आए हो। अब आपको मथुरा जाना चाहिए और मथुरा जा करके और इस धरा को पाप मुक्त करना चाहिए। भगवान ने कहा अब तुम हो करके वहां से आए हो तो जाना तो पड़ेगा ही, व्यवस्था तो तुम बना ही आए हो। आज कंस पहुंचता है रात्रि में अक्रूर के पास। अक्रूर जी कंस के सारथी हैं, जो हमारे कृष्ण कन्हैया के काका लगते हैं, नंद बाबा के चचेरे भाई। महाराज कंस के यहां सारथी पद पर काम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन गच्छ नंद ब्रजम तत्र गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतामानकुन्दुभे। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतामानकुन्दुभे। आसे ते
हानिन रथेनाने माचिरम। अक्रूर जी ने देखा कंस आया पहली बार, वरना तो ये आदेश देकर के मुझे महल में बुला लेता था। चौंक गए, लगता है कोई विशेष बात है। महाराज क्या बात है? कंस ने देखिए, आज वो स्थिति अक्रूर जी की बन रही है कि जो स्थिति जब मारीच महाराज विश्वामित्र के यज्ञ को तोड़ने के लिए आया और बिन भर बान राम ते हिमारा और सत जोजन का सागर पारा, बस उसकी अकल ठिकाने आ गई थी महाराज। उसने भगवान के प्रभुत्व को, उनके बल पराक्रम को देख लिया था, बस उसको ज्ञान हो गया। और मैं कहता था ना कि भगवान के जब प्रभुत्व का, उनके वैभव का, उनके ऐश्वर्य का जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर जगत से वैराग्य हो जाता है। मारीच के साथ भी यही हुआ। बिन भर बान राम ते हिमारा, बस उसको भगवान के ऐश्वर्य का, प्रभुत्व का, बल का ज्ञान हुआ। और फिर जहां वो जिस सागर के तट पर गिरा था वहीं कुटिया बना करके और भजन करना प्रारंभ कर दिया था। जगत से वैराग्य हो गया। हम जगत से बंधे हैं तभी तक जब तक भगवान के प्रभुत्व का, ऐश्वर्य का, उनके स्वभाव का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। और मैंने ये कहा था कि ये ज्ञान आपको अलग से कहीं प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों के प्रति सरलता से जैसे भक्ति आपके हृदय में उत्पन्न होगी, ऐसी भक्ति नहीं कि बाबा के पास आए हैं, 3 दिन अगरबत्ती लगाई है तो बाबा वो ये वाला मुकदमा मेरा जितवा देते तो बड़ा अच्छा था। नहीं, मुकदमा हारो या जीतो, बाबा आपके चरणों से मेरी श्रद्धा है बस। तो जैसे निष्काम भक्ति हृदय में प्रकट होगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान आपको अपने आप हो जाएगा। और जब ज्ञान होगा तो जगत से वैराग्य हो जाएगा। मारीच को जैसे ज्ञान हुआ भगवान के प्रभुत्व का, महाराज वैराग्य हो गया जगत से। रावण आ गया कार्य बनाने के लिए, बड़ा समझाया है मारीच ने रावण को। भांजे, उनको साधारण मानव मत समझना, मैं उनके बल पराक्रम को देख चुका हूं। पर रावण ने निकाली तलवार, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में कि मेरे हाथों मरोगे कि उनके हाथों मरोगे। मारीच ने यही विचार किया कि इस राक्षस के हाथ से मरूंगा तो नरक भोगूंगा, इसलिए प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं। रावण की बात मान ली, फिर सोने का मृग बन करके गया। आज यही स्थिति श्री अक्रूर जी के सामने प्रकट हो गई महाराज। कंस ने कहा, अक्रूर जी तुम मेरा रथ ले लो और चले जाओ गोकुल, वृंदावन चले जाओ। और कृष्ण और बलराम को परसों हमने एक मेले का आयोजन किया है, तुम इस मेले में उनको लेके आओ। और अक्रूर जी ने कहा, महाराज कृष्ण और बलराम को यहां मत बुलाओगे? नेत्र सजल हो गए अक्रूर जी। कंस को समझाने का प्रयास किया। कंस ने कहा, ज्यादा प्रवचन नहीं जाओगे तो मेरे स्वभाव से तुम परिचित हो। गच्छ नंद व्रजम तत्र, जाओ मेरा आदेश। बड़ी देर तक अक्रूर जी सोचते रहे। कंस ने अक्रूर जी से छुपाया भी नहीं, कहा तुम्हें पता है कि आकाशवाणी ने मुझे सूचना दिया था, उस कृष्ण को मैं यहां मारने के लिए बुलवा रहा हूं। अब विचार करो, जिस काका दादा के छोटे बच्चे को कोई दुश्मन मारने के लिए बुलाए और वो उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उन बच्चों को ले करके और वो स्वयं उस व्यक्ति के पास जाए,
कैसी विषम परिस्थिति है अक्रूर जी के सामने। नेत्र सजल हो गए, पर विचार किया कि मेरा कृष्ण तो ईश्वर है, वो तो भगवान है, उसका ये एक कंस क्या लाखों कंस कुछ नहीं कर सकते। पर वात्सल्य तो उमड़ रहा है ना कि मैं ही अपने उन नौनिहाल सुकुमारों को ला करके इस कसाई के हाथ में दे दूं। पर राजा क्या, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतानक दुंदुभे आसेते ताव विहानीन। रथ तैयार किया। सुबह सुबह अक्रूर जी ने रथ में बैठे। लेकिन आप विचार करोगे आश्चर्य की बात कि मथुरा से वो वृंदावन कोई पैदल भी जाए तो 30 मिनट में पैदल पहुंच जाए, लेकिन श्री अक्रूर जी मथुरा से रथ लेकर के जब चलते हैं वृंदावन के लिए तो पूरे पूरे 10 घंटे लग गए उनको वृंदावन पहुंचने। क्यों? रथ में बैठे तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रथ में बैठे और आज अपने भाग्य की परिकल्पना करने लगे। आज मैं उस ईश्वर का दर्शन करूंगा जो मेरे यहां बालरूप में आया है। बस जैसे ही उस ब्रह्म का चिंतन करते हैं बस समाधि लग जाती है। अब रथ में जूते घोड़े अगर उनको चलाने वाला सो जाए, लगाम हाथ से छूट जाए तो घोड़े भी अपने मन के हो जाते। कहीं जलाशय होता तो रास्ते से रथ लेकर के चले जाते, जल पीते खड़े हो जाते। फिर इनको कुछ देर के बाद होश आता, फिर रास्ते पर रथ करके फिर चिंतन में किम मया चरितम भद्रम, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परम तपम। अरे ये मेरे कौन से जन्म का, मेरे कौन से जन्म की तपस्या का प्रतिफल आज मेरे सामने प्रकट हुआ है कि आज मैं उस ब्रह्म का दर्शन करूंगा, उस ईश्वर का दर्शन करूंगा। किम मया चरितम तप्तम, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम वाथाप्यहते दत्तम यदक्षम्यात् केशवम्। बस फिर समाधि लग जाती है। इसी तरह सुबह के चले 10 घंटे के बाद अब जाकर के ब्रिज की सीमा में शाम को जिस क्षण हमारे कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया गोचारण करके गोधूली में अपनी गौओं को ले करके जब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, उनके आने का समय हुआ, तब ये ब्रिज की सीमा में प्रवेश करता है इनका रथ। इधर से अक्रूर जी का रथ आ रहा है और उधर से हमारे दाऊ भैया कृष्ण कन्हैया दिन भर के उन गौओं के खुरों से उड़ी हुई धूली मोर पंख से लेकर के संपूर्ण शरीर पर वो अंगराग लेपन की तरह धूल धूसरित कन्हैया हमारे दाऊ भैया। और जब इन दोनों ने अक्रूर जी को देखा तो देखते ही दौड़ पड़े, अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। अक्रूर जी ने आवाज सुनी, रथ से कूद पड़े, साष्टांग लेट गए। अरे कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया ने तो दौड़ के अपने काका जी को उठाया। अरे काका श्री, हम आपको प्रणाम करते हैं, ये क्या कर रहे हो आप? धन्य है श्री वहां की धूली को उठा उठा करके अपने शरीर पर लेपन कर रहे, हृदय से लगाया दोनों बच्चों को। काका श्री बड़े दिनों के बाद आए। दाऊ भैया और कन्हैया समस्त गौओं के साथ जब घर आते हैं तो आज नंद बाबा मैया यशोदा ने बड़ा स्वागत किया।
सभी भोजन इत्यादि उपरांत अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण हो रहा है। कैसे को श्री राधे 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 मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधा को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। अक्रूर जी सोच नहीं पा रहे हैं कि ये संदेशा कैसे बाबा को दूं कि मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने आया, पर बताना तो पड़ेगा। बाबा महाराज कंस ने अपने यहां धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया है, उन्हें लेने में मैया यशोदा भोजन करने के लिए अक्रूर जी को, नंद बाबा को, लाला को खिला दिया था। अपने भोजन के लिए ग्रास तोड़ा था, यहां तक हाथ लाया था, वो अक्रूर जी की आवाज मैया की ग्रास फेंक दिया, दौड़ के अपने दोनों लालाओं को अपने हृदय से लगा लिया। ना ना भैया, मैं तो अपने लाला को कहीं भेजने वाला हूं ना। मैया के नेत्रों से अश्रुपात हो लगा। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा कि भैया अभी कभी ये लाला मेरे घर से निकले नहीं, और ये मेरा लाला बड़ा चंचल है। यहां किसी ब्रजवासी को कुछ कह दे, कुछ बोल दे, कोई इसकी बात का बुरा नहीं। वहां मथुरा महाराज कंस की नगरी में जाकर के कहीं किसी को कुछ बोल दिया तो मैया अपने दाऊ भैया और कन्हैया को लेकर के तो वहां से भाग गई अपने कक्ष में। कन्हैया मैया को समझा रहे, मैया अब कब तक तू मुझको कमरे में बंद करके रखेगी? मुझे भी बाहर जाने दे, मुझे भी थोड़ा सा देखने दे, मेला है। और देखो आज काका जी के साथ जाएंगे और परसों आ जाएंगे। ना लाला मैं तो तुझे ना भेज, समझाया मैया ने। दाऊ भैया भी समझा रहे, मैया तू क्यों चिंता करती, मैं हूं ना साथ में, मैं जाऊंगा। नंद बाबा भी आ गए, मेहर चिंता मत करो, एक काम करते हैं, मैं भी जाता हूं अपने बहुत सारे ब्रजवासियों के साथ, मैं भी साथ जाऊंगा कि अपने लाला की देखरेख में करता रहूंगा कि ये किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करे, और तुम यहाँ की चिंता ना करो। पर मैया कहां सुनने वाली, इधर नंद बाबा के आंगन की तो यह स्थिति है
और उधर आधी रात्रि में ही पूरे ब्रज में शोर हो गया कि कोई परदेसी आया है मथुरा से, वो कृष्ण और दाऊ को मथुरा ले जाना चाह रहे। लाखों गोपियां महाराज आकर के महाराज नंद के द्वार पर खड़ी हो गई। अहो विधाता न क्वचित दया संयोज में, अहो विधाता न क्वचित दया संयोज में त्रिया प्रणेन देहिना। लाखों गोपियां द्वार पर खड़ी हैं। इधर दाऊ भैया कन्हैया मैया को मना रहे हैं, मैया परसों आ जाऊंगा, बस एक दिन की बात है। बाबा जा ही रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों आ जाएंगे। मैया तो अर्ध बेचित सी हो गई है। धीरे धीरे करके ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया। अक्रूर जी और नंद बाबा ने भी मैया को समझाया। दाऊ भैया और कन्हैया तैयार हो रहे हैं मथुरा जाने के लिए। जब अक्रूर जी को लगा कि मैया ऐसे चाह रही है, तो आज अक्रूर जी ने कन्हैया की सच्चाई मैया यशोदा को, मैया जिस कृष्ण को तू अपना बेटा मान रही है, वास्तव में वो तो वसुदेव और देवकी का। और जरा विचार करो कि उस माता पिता को कितनी पीड़ा हो रही है कि जिसके 6 निरपराध बच्चों की हत्या कर दी है, और एक बेटा जो था वो तुम्हारे पास भेज दी। क्या उस माता पिता के कष्ट की निवृत्ति के लिए तुम अपने लाला को मथुरा नहीं भेज सकते? मैया यशोदा है, जगत को यश देने वाली यशोदा इस धार्मिक निर्णय से हट कैसे जाए? पत्थर रख लिया। ठीक है लाला, पर ज्यादा समय ना लगाइयो, परसों आ जाइए। हाँ मैया परसों आ जाइए। बाहर निकलते हैं तो लाखों गोपियां खड़ी हैं। कन्हैया तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें ब्रज से मथुरा जाने देंगे? कैसे सोच ली? गोपियों को समझाते हैं, पर गोपियां कहां सुनने वाली हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने तो विधाता तक को जाने क्या क्या सुना डाला। वारे विधाता, अहो विधा न क्वचित दया। वारे विधाता, तुमको इतनी जरा भी दया नहीं आती हम जीवों पे? पहले तो प्रेम करने का अवसर प्रदान कर देते हो, और कदाचित प्रेम हो जाए तो मिलन के पहले ही बिछो की घड़ी ला करके खड़ी कर देते हो। ये आपका निर्णय है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अहो विधाता न क्वचित दया संयोज में त्र्या प्रणयेन देहिना। तांश्च कृतार्थन व्यून्यक्षुपार्थकम विक्रीडितम तेर्भकु चेष्टितम यथा। अरे किसने तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा? हम जीवों के लिए इस जगत में है प्रेम, जगत में सार और कछु सार नहीं। और आज जब वो मेरा प्रेम
परिपुष्ट होने की स्थिति में आया तो आज ये विचोह की घड़ी ला करके तुमने खड़ा कर दिया। और सखी ये जो अक्रूर आया है ना, अरे इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। कन्हैया गोपियों के बीच में आए, देखो मुझे परसों तक का मौका दे दो, नहीं कान्हा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर जाना है तो लाखों गोपियां कन्हैया के रथ के सामने लेट गई हैं, अगर जाना है तो मेरे ऊपर से रथ निकाल। दाऊ भैया और कन्हैया आए, गोपियों के सामने हाथ छोड़ा। अरे गोपियों, मैं एक जन्म नहीं, मैं अगर सैकड़ों जन्म लेकर के भी तुम्हारे ऋण से उऋण होना चाहूं तो तुम्हारे इस प्रेम का मैं ऋण नहीं चुका सकता। पर क्या तुम नहीं चाहोगी कि जिससे तुम इतना प्रेम करती हो उसकी आगे की लीला पूर्ण हो सके? धन्य है गोपिया। जब ये बात कन्हैया ने कही तो वास्तविक प्रेम की जो परिभाषा है उस नियम का पालन किया इन गोपियों ने। और प्रेम की परिभाषा क्या है महाराज श्री भारत श्री नारद जी भक्ति सूत्र में प्रेम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रेम की वास्तविक परिभाषा तब सुख सुखितम। एक प्रेम करने वाले को जिसमें खुशी हो वही एक प्रेमी को करना चाहिए। और भैया जिस दिन से गोकुल से हमारे कन्हैया मथुरा गए उसी दिन से पूरे ब्रज की एक भी सखी जो माखन बेचने भी मथुरा जाती थी, कहीं ऐसा लेख नहीं मिलता कि एक भी कोई सखी, एक भी कोई गोपी मथुरा गई हो। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से जाएंगे तो हमारे कन्हैया को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, हमसे बात करना पड़ेगा और वो अपने किस काम में कैसे व्यस्त हो। इसलिए संपूर्ण वियोग को अपने हृदय में छुपा लिया। गोपियों ने मार्ग दे दिया, ठीक है लाला जाओ। अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन से प्रस्थान करते हैं। सारी गोपियां, लाखों गोपियां भगवान के हजारों सखा जिधर से रथ जा रहा था उधर मुंह करके खड़े हो गए, देख रहे हैं पता नहीं कब लाला को हमारी याद आ जाए और जाने से पहले वो रथ से कूद के हम लोगों के पास आ जाए। अक्रूर जी जब जमुना तट पर पहुंचे, अक्रूर जी को मोह उत्पन्न हुआ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने इन सुकुमार बालकों को उस कसाई कंस के हाथ में नहीं दे सकता। निर्णय बदल दिया, मैं इन्हें कंस के पास नहीं ले जाऊंगा। मेरे भगवान ने सोचा कि काकाश्री को मोह उत्पन्न हो गया, लाला हम सभी मथुरा नहीं जाएंगे, हम वापस चलते हैं। लाला को लगा कि अगर काकाश्री हमको वापस लेकर के मथुरा गोकुल चले आएंगे तो हमारी लीला कैसे होगी। सो कन्हैया ने कहा अच्छा काकाश्री एक काम करो, आप पहले जमुना में स्नान करो, जमुना में स्नान करो। अक्रूर जी ने कहा ठीक है लाला, करता हूं स्नान। और जब श्री अक्रूर जी रथ से नीचे जाके और जमुना में डुबकी लगाई, तो जब डुबकी लगाई तो प्रभु ने अपना एक विश्व दर्शन कराया श्री अक्रूर जी को। देखा कि वो मेरा कृष्ण कन्हैया 1000 फणों की सैया वाले शेषनाग पर शयन कर रहा है जमुना में।
डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं अंदर जमुना में से सैया पर लेटे हैं, और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो तो रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी को ओहो, ये तो मैं मोह में आ गया था, वास्तव में ये मेरा लाला कोई साधारण थोड़ी है। अरे ये तो वो है कि जो पग बिन चलई सुने बिन काना, पग बिन चलई पग बिन चलई सुने बिन काना, पग बिन चलई सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बकता पर जोगी, बिन पानी बकता पर जोगी, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, 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 पावन प्रभु का मधुर नाम सीता राम, सीता राम, मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम। अक्रूर जी ने सोचा ओहो, ये तो मैं गलत निर्णय ले बैठा था। अरे ये तो वो है कि जो चेतन का जड़ करें और जड़ ही करें चैतन्य, इनके सामने एक कंस क्या लाखों कंस किसी काम के नहीं। रथ में बिठाया, लेकर के पहुंच गए मथुरा, और इधर पीछे से नंद बाबा अपने तमाम ब्रजवासियों के साथ में वो भी मथुरा पहुंच गए। कंस ने पूरे नगर में अपने ये सूचना दिलवा दी थी कि मेरे नगर का कोई भी नागरिक कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। नंद बाबा और ब्रजवासियों के लिए उसने अलग कैंप की व्यवस्था करवा दी थी कि वहाँ से जो ब्रजवासी आएंगे वो अपने स्थान पे ठहरेंगे। अक्रूर जी की कुटिया रास्ते में पड़ती थी। शुकन्हैया से कहा, लाला आप तनक देर के लिए अपनी कुटिया में नहीं चलोगे? कन्हैया ने कहा, काका श्री जरूर आएंगे, लेकिन पहले जिस काम के लिए आए हैं इस कार्य को संपन्न कर ले। अक्रूर जी नंद बाबा के पास कृष्ण और दाऊ भैया को लेकर के पहुंचे, और जैसे ही नंद बाबा ने लाला को देखा, झपट के अपने हृदय से लगा लिया, लाला देखियो यो अपना ब्रज ना है। अपने ब्रज में तू काहू को सारो बोले, काहू को ससुर बोले, गालियां सुनाए, को बुरा ना माने, लेकिन ये महाराज कंस का नगर है, यहाँ किसी से कोई अभद्र बातें मत करना। नहीं बाबा आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन बाबा आप कहो तो अभी थोड़ा सा समय बाकी है, तो मेला तो कल है, लेकिन आज भी थोड़ा सा हम लोग नगर का भ्रमण कर लें। नंद बाबा ने कहा, ना लाला ऐसे तो मैं तुझे जाने ना दूं भैया। नंद बाबा को तो पता है ना लाला की चंचलता। दाऊ भैया आ गए सामने। बाबा आप चिंता ना करो, हम तो लाला के साथ जा रहे हैं ना। देखिए क्या लीला है मेरे ठाकुर की।
त्रेता में लखन हृदय लालसा अभिषेक। हाँ? राम जी ने अपने गुरु जी से कहा, जब जनकपुर पहुंचते हैं राम जी श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ, तो राम जी ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव भगवान, लक्ष्मण की इच्छा है कि थोड़ा सा नगर भ्रमण कर ले, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को घुमा लाऊं। तो राम जी ने विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, अच्छा राम जी एक बात बताओ, अब से पहले कभी तुम मिथिला आए हो क्या? कहा नहीं, आया तो नहीं हूं सरकार। तो कहा कि जब अब से पहले तुम कभी मिथिला आए नहीं हो तो तुम लक्ष्मण को क्या घुमा लाओगे? हम अभी महाराज जनक को संदेशा दे देते हैं, अगर लक्ष्मण जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो अपने 2-4 सेवकों को भेज देंगे, उनके साथ लक्ष्मण जी जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। इतना बोल के जब राम जी की तरफ देखा तो राम जी का चेहरा उतर गया। आहा, विश्वामित्र जी तो समझ गए कि राम और लक्ष्मण, जो लक्ष्मण माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, उस लक्ष्मण को राम सेवकों के साथ कैसे जाने दे सकते हैं? अच्छा ठीक है राम जाओ। यहां बड़े भैया राम शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को नगर भ्रमण कराने के लिए जा रहे हैं। अब चूंकि त्रेता में बड़े बन करके आए थे, ये वरदान मांगा था श्री शेष जी ने। क्यों? क्योंकि जब रामावतार में हमारे प्रभु आए और जब कोई सेवा लक्ष्मण जी करते तो जब काफी देर हो जाता तो राम जी, जैसे राम जी जब लेटते तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगते, और जब चरण दबाते दबाते काफी देर हो जाता तो राम जी डांट के कहते लक्ष्मण सो जाओ, और नहीं भैया सो जाऊंगा, अभी थोड़ी और सेवा और कर लूं। अंत में जब डांट देते, नहीं लक्ष्मण चलो आदेश है सो जाओ। अब क्या करें, अब तो आदेश हो गया, तो लक्ष्मण जी को विवश होकर के सेवा छोड़ करके सोना पड़ जाता। इस बात की पीड़ा लक्ष्मण जी के हृदय में चलती रहती थी। तो अब की बार जब द्वापर में आना हुआ तो श्री शेष जी, शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने कहा सरकार एक काम करते हैं, अब की लीला में थोड़ा परिवर्तन होगा, नाटक में मैं आपका साथ तो दूंगा। अरे भाई ये एक तरह से उनका रंगमंच है और ये उनकी लीलाएं हैं, हमारा लीला में आपका साथ तो देंगे लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन होगा। बोले क्या? कहा आपकी छोटा आपको बनना पड़ेगा। क्यों? कहा ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन अगर मंजूर हो तो हम इस लीला में आपका साथ देंगे, और नहीं तो आप जाओ अपनी लीला करो। अब किसी रामलीला के पात्र में से कोई मेन रोल करने वाला पात्र अगर हट जाए तो लीला पूरी कैसे हो, है ना? अच्छा ठीक है भाई, असर तो मंजूर है। और वही शेष जी जब दाऊ भैया के रूप में आए, जब छोटे कन्हैया गोचारण के लिए जाते हैं तो दाऊ भैया श्री कन्हैया को अपने गोदी में सर रख करके लिटा लेते हैं और अपने पीतांबर से पंखा झलते हैं। पंखा झलते झलते और जब काफी देर हो गया तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आपके हाथ दुखने लगेंगे, इतने देर से आप पंखा चल रहे हो। डांट देने, चुप, बड़ा मैं हूं कि तू, चुपचाप लेटा रहे गोदी में। डांट करके सेवा छीन ली जाती थी, लेकिन अब तो डांट करके सेवा करनी है, इसलिए बड़े बन करके आए। तो दाऊ भैया ने अब वहां देखो, जब मिथिला में पहुंचे तो बड़े भैया राम जी श्री लक्ष्मण जी को नगर भ्रमण के लिए ले जाते हैं। अब यहाँ दाऊ भैया कहते हैं बाबा आप चिंता न करो, हम हैं ना, हम कन्हैया के साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता न करना। अब दोनों भैया, दाऊ भैया और हमारे श्री कृष्ण कन्हैया और साथ में तमाम छोटे छोटे सखा सब चल पड़े
मिथिला की गलियों में, मथुरा की गलियों में। और जब मथुरा की गलियों में हमारे प्रभु निकले तो यद्यपि कंस ने घोषणा करवा रखी थी कि कोई कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मिथिला की नारियों ने जब देखा कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ इन गलियों में निकले तो लाखों गालियां सुना डाली कंस को। अरे बचमरे, तू मुझे रास्ते में जा करके अगर उनके स्वागत को रोक सकता है तो हम अपने अपने घर से उनकी सेवा, उनका स्वागत करेंगे, या को तो तू नहीं रोक पाएगा ना। सभी नारियां अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ करके, और जिस गली से मेरे श्री कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया निकल रहे हैं, वो सही मिथिला वासिने, मथुरा वासिने सभी पुष्प सुमन की वर्षा करती। सुमन का मतलब सु माने सुंदर और मन का मतलब मन, यानी सुंदर मन। वो सुमन एक संकेत है, अपना मन ही अर्पित कर दिया कृष्ण और बलराम को। राम जी भी मिथिला में गए और हमारे कन्हैया भी मिथिला में मथुरा में गए, पर थोड़ा सा दोनों में फर्क हुआ। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के जब मिथिला की गलियों में जाते हैं तो स्वयं तो दृष्टि नीचे है ही, लेकिन लक्ष्मण जी को भी बार बार संकेत करते रहते हैं, लक्ष्मण देखना किसी नारी के ऊपर दृष्टि मत डालना, ऊपर मत देखना, नीचे सर करके चलना। और सारी मिथिला वासियों की ये इच्छा है कि जरा एक बार अगर ये ऊपर सर कर देते तो हम लोग जो युवती भवन झरोखन लागी। देखिए, मथुरा और मिथिला में थोड़ा सा मर्यादा का अंतर है। मिथिला ये एक योगी की नगरी है और मथुरा का शासक एक आतताई है। यहां की मर्यादा और वहां की मर्यादा में बहुत अंतर है। एक योगी के नगर की नारियों की संस्कृति क्या है कि वो राम जी का भी दर्शन करना है तो संस्कृति के अंतर्गत चाहती तो रोड पे सामने आकर के दर्शन करती ना, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निर्खहि राम रूप अनुरागी। नहीं, अगर बाहर जाएंगे तो मर्यादा टूटेगी। पर राम जी तो नीचे नजर करके जा रहे हैं, तो फिर इनका दर्शन कैसे हो? नारियों ने विचार किया, एक काम करते हैं, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ दृष्टि डालने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं। तब तक एक सखी ने एक सखी से कहा, सखी एक काम करो, मैं इनके पिताजी का नाम जानती हूं और हम इनके पिताजी का नाम लेकर के जब इनका परिचय तुमसे जोर से देंगे तो जब ये अपने पिता का नाम सुनेंगे तो जरूर एक बार ये इधर दृष्टि घुमाएंगे कि इस नगर में इतनी दूर अयोध्या से हमारे पिताजी को कौन जान रहा है। बस यही सोच करके एक सखी दूसरे सखी से कहती, सखी पता है तुम्हें किसके बेटे हैं? ये दो दशरथ के ढोटा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमारे पिताजी को जानने वाली यहाँ कोई है? लगता है कि वो क्या हम लोगों को जानती है क्या? देखो जरा उधर। राम जी ने कहा, नहीं, नीचे रखो, नजर नीचे रखो। अरे पिताश्री हमारे इतने बड़े चक्रवर्ती नरेश हैं, तो उनको इस दुनिया में कौन नहीं जानता? ऐसे ही बोला हो। ये निशाना चूक गया नारियों का। एक सखी ने कहा, सुन बहन, मैं इनके माताजी का भी नाम जानती हूं। अच्छा, अब पिताजी का नाम तो ठीक है, मशहूर है, जानना स्वाभाविक था। वो सखी कहती है, बहन
कौशल्या सुत सो सुख खानी। वो जो आगे आगे है ना सांवले वाले, इनकी माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पक्का हो गया, ये कोई बिल्कुल अपने बिल्कुल नजदीक की है, नहीं तो माँ का नाम अब कहो तो जरा देखूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नीचे 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 नीचे